मसीह में आप सबकी सलामती हो और बारगाहे मसीह में आपका खैर मकदम। आज ईद की वजह से हमारे बहन भाई मसरूफ हैं, सो खुदावंद उन्हें बरकत दे। लेकिन आज हमारा जो मैसेज होगा, जो टॉपिक होगा, सरफराजी का और फरमाबरदारी का, हम इसे शॉर्ट करेंगे और टाइम को मद्देनजर रखते हुए हम इस आज मैसेज को बयान करेंगे। हमारा जो आज का मैसेज है वो इस पर है कि सरफराजी और वफादारी, ये दो चीजें क्यों अहम हैं। अगर हमारे अंदर वफादारी है तो यकीनन हमारे अंदर फरमाबरदारी भी होगी। हालेलुया। और अगर हम वफादार ही नहीं है तो फरमाबरदारी भी हमारे अंदर नहीं होगी। लेकिन एक बात जो मैंने अपने ही से बनाया है वो मैं कलाम से पहले बयान करूंगी। फरमाबरदारी और वफादारी, सुनिएगा, फरमाबरदारी और वफादारी चलेगी आज कलाम की आरी, चलेगी आज कलाम की आरी, जो पड़ेगी अबलीस पर भारी, क्योंकि आज सिस्टर समीना की आए हम जिंदा कलाम की तरफ मतवज्जा हो। सबसे पहले हम देखेंगे कि फरमाबरदारों के लिए क्या सरफराजी है, वफादारों के लिए क्या सरफराजी है और नाफरमानों के लिए क्या है। अगर हम देखें हिफ्सियों 5:6, हिफ्सियों 5:6 और उसके अंदर क्या लिखा है, सबसे पहले हम नाफरमानों के बारे में देख लेते हैं ताकि आप लोगों को इस बात का इल्म हो कि नाफरमानी से हमें क्या मिलने वाला है, नाफरमानी से हमारे साथ क्या होने वाला है। हिफ्सियों 5:6 जी लिखा है, नाफरमानी के फर्जंदों पर खुदा का गज़ब नाज़िल होता है। आमीन। क्या हमने पहली आयत पढ़ी कि नाफरमानी के फर्जंदों पर खुदा का गज़ब नाज़िल होता है। क्या नाफरमानी से हम खुदा की रहमत को हासिल कर सकते हैं? क्या बेवफाई से हम खुदा की रहमत को हासिल कर सकते हैं? नहीं। लेकिन लिखा है कि नाफरमानी के फर्जंदों पर खुदा का गज़ब नाज़िल होता है। फरमाबरदारी और वफादारी ये दोनों अलग अलग हैं। हम देखते हैं कलाम मुकद्दस के अंदर एक सास ने अपनी बहू से कहा कि तू मेरे पीछे से चली जा, अपने मेके चली जा। और उसकी बहू अगर चाह वो फरमाबरदार होती तो शायद वो अपनी सास का हुक्म मानती। रूत की किताब है और उसका पहला बाब और उसकी 16 आयत है। शायद रूत उस वक्त अपनी सास की बात मान लेती, लेकिन वो नाफरमान नहीं है। अगर सिर्फ फरमाबरदार होती तो अपनी सास की बात मान लेते, लेकिन फरमाबरदारी के साथ साथ उसके अंदर वफादारी भी है। हालेलुया। उसके अंदर क्या है? वफादारी है। अपनी सास से जब उसकी सास ने कहा कि तू चली जा, अब बेटे तो मर गए, अब तो ये उम्र नहीं कि मैं और बच्चे पैदा करूं और तुझे फिर अपनी बहू बना लूं, तू मेरे पीछे से लौट जा। और रूत अगर फरमाबरदार होती तो कहती जैसा आपका हुक्म माँ जी, मैं चली जाती। अगर वो फरमाबरदार होती, लेकिन फरमाबरदार तो है लेकिन उसके अंदर वफादारी भी है। उसने अपनी सास से कहा कि ये मत कह कि मैं तेरे पीछे से चली जाऊं, जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी, जहां तू रहेगी मैं रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग, तेरा खुदा मेरा खुदा, इसके सिवा कोई मौत हमें जुदा करे, मौत के सिवा कोई चीज जुदा ना करे। वफादारी
वफादारी है। कलाम मुकद्दस मुकाशवा की किताब उसका 2 बाब और 10 आयत के अंदर, मुकाशवा 2:10 के अंदर लिखा है, जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। लेकिन 2 बातें हो रही हैं, एक तो पहली बात है फरमाबरदारी और दूसरी बात है वफादारी। पालूस रसूल 2 तिमुथियुस 2 बाब और 13 आयत के अंदर, 2 तिमुथियुस 2 बाब 13 आयत के अंदर कहते हैं कि अगर हम बेवफा हो भी जाएं तो खुदा हमेशा वफादार है। हालेलुया। वो अपनी वफादारी का इनकार नहीं करता। बेशक अगर हम इंसान कहीं ना कहीं पे हम में बेवफाई आ जाए, हम बेवफा हो जाए, क्योंकि हम इंसान हैं, लेकिन खुदा हमेशा वफादार है। हालेलुया। क्योंकि वो वफादार खुदा है। उसके अंदर भी ये 2 बातें हैं। पहली बात जो उसके अंदर है वो फरमाबरदारी है और दूसरी बात जो उसके अंदर है वो वफादारी है। हालेलुया। वो जान देने तक क्या रहा? वफादार। तो जिंदगी का ताज मिला। अभी आपको समझाएंगे, ये सब कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन मैंने पहले कहा शौक। लेकिन याद रखिए हमारे अंदर पता है जब ये रूत ने बात की अपनी साथ से, अगर फरमाबरदार होती, बाज लोग बहुत फरमाबरदार होते, जी आप जो कहेंगे आपका हुक्म सर आंखों पर और बाहर जाकर फिर अपनी मर्जी। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हुक्म तो मान लेते हैं लेकिन पैरवी नहीं करते। हुक्म तो मानते हैं पर पैरवी नहीं करते। रूत ने वहीं पर खुलासा कर दिया। उसने कहा मत कह कि मैं लौट जाऊं, जो कुछ तेरा है वो मेरा है, अब तेरा खुदा भी मेरा खुदा है। जिस जिंदा खुदा की तू इबादत करती है मैं भी उस जिंदा खुदा की इबादत करूंगी और मौत के सिवा कोई चीज हमें जुदा ना करे। यहाँ पर ऐसी कौन सी बहू है जो इतनी वफादार होगी? कौन सी ऐसी सास है जो इतनी वफादार होगी? लेकिन देखिए ये इसके बारे में कलाम मुकद्दस में कहा गया है, ये बेमिसाल औरत है, बेमिसाल वफादार औरत, बेमिसाल वफादार औरत है जिसने वफादारी और फरमाबरदारी दोनों को निभाया। जैसे यीशु मसीह ने भी वफादारी और फरमाबरदारी दोनों को निभाया। अगर आप देखें इब्रानियों उसका 1 बाब और उसकी 5 आयत, फिर उसके बाद 8 आयत, जी शॉर्ट पढ़ेंगे जी। हमेशा अपने खुदा का शुक्र करता हूँ। इब्रानियों 1 बाब उसकी 5 आयत, जी हमेशा याद रखिए हमारा खुदा एक कादिर मुतलिक जो वफादार है। अगर आप उसके पैरोकार हैं तो आपके अंदर भी वफादारी और फरमाबरदारी लाज़िम है। निकालिए जी पढ़े। क्योंकि फरिश्तों में से उसने तब किसी से कहा, क्योंकि फरिश्तों में से तब उसने कहा कि तू मेरा बेटा है। हालेलुया। खुदा ने फरिश्तों को कब कहा कि तू मेरा बेटा है? जिब्राइल से कहा क्या कि तू मेरा बेटा है? मिकाईल से कहा कि क्या तू मेरा बेटा है? तमाम सरफरीन से क्या उसने कहा कि तुम मेरे बेटे हो? लेकिन खुदा ने यीशु मसीह को कहा कि ये मेरा प्यारा बेटा जिसे मैं खुश हूं। हालेलुया। क्योंकि वो फरमाबरदार है, वफादार है। और लिखा है कि कब उसने फरिश्तों को कहा कि तू मेरा बेटा है। जिब्राइल कितना फरमाबरदार और वफादार है। 1 मिनट में जमीन पर, 1 मिनट में आसमान पर, इधर से उधर, उधर से इधर, पैगाम पे पैगाम पहुंचाने वाला जिब्राइल। मिकाईल जो जंग में सबसे जोरावर है, कब उसने कहा कि तू मेरा बेटा है? लेकिन यीशु मसीह से एक गवाही हुई है जब वो बपतिस्मा ले रहे तो आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिसे मैं खुश हूं। फिर कैसा खुश हुआ? उसकी पढ़े 8 आयत जी। मगर बेटे की बाबत कहता है, मगर बेटे की बाबत कहता है, ऐ खुदा तेरा तख्त अब्दुल आबाद, तेरा तख्त अब्दुल आबाद रहेगा और तेरी बादशाही का असा, तेरी बादशाही का असा रास्ती का असा है। तेरा असा रास्ती का असा है जी। तूने रास्तबाजी से मोहब्बत, तूने रास्तबाजी से मोहब्बत और बदकारी से अदावत रखी। रास्तबाजी से मोहब्बत और बदकारी से अदावत रखी। खुदा ने बदी से अदावत रखी। हाँ ठीक उसी तरह जिस तरह यूसुफ ने बदी से अदावत रखी।
यूसुफ की जिंदगी बारे में जानते हैं आप, किस तरह से वो अप डाउन होता रहा। और बदी उसके सामने आ गई। बदी ने कहा, बदी पोतीफर की बीवी, बदी ने कहा मेरे साथ बदी कर। बदी ने कहा मेरे साथ बदी कर। और उसने कहा नहीं, मैं अपने खुदा का गुनाह क्यों करूं। उसने बदी से कहा मैं तुझसे बदी नहीं करता। हालेलुया। उसने बदी से अदावत रखी। जी। इसी सबब से खुदा यानी खुदा ने खुशी के तेल से तेरे साथियों की बनिस्बत तुझे ज्यादा मसा किया। साथी कौन थे? यीशु मसीह के साथी कौन थे? क्या यूहन्ना, पतरस, लूका, मत्ती, याकूब, अंद्रयास, फिलिप्पस, बैतलमाई, क्या ये थे खुदा के साथी? खुदा के साथी लिखा है कि तेरे साथियों से ज्यादा तुझे मसा किया। हाँ, उसके साथी थे मूसा, उसके साथी थे इब्राहिम, उसका साथी था एलिया, उसका साथी था तमाम अंबिया रसूल। और खुदा ने उनको नहीं कहा कि तू मेरा बेटा है, क्योंकि हर एक में कोई ना कोई खता और गुनाह पाया गया है। मूसा ने गुनाह किया, कत्ल कर दिया, खून आलू का हाथ हो गए, दाऊद ने कत्ल कर दिया, एलिया ने कत्ल कर दिए। इस तरह तमाम किसी ना किसी के अंदर कोई ना कोई गुनाह था। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कौन है जो मुझ में गुनाह सा। हालेलुया। इसलिए तेरे साथियों से ज्यादा निस्बत तुझे मसा किया, क्योंकि वो तुझसे खुश था, क्योंकि तू फरमाबरदार था, क्योंकि तू वफादार था और तुझ में कोई गुनाह ना पाया गया। इसलिए कि फरिश्तों से ना कहा, अंबियों से ना कहा, रसूलों से ना कहा, सराफीन से ना कहा, क्योंकि खुदा ने अपने बेटे यीशु से कहा कि तू मेरा बेटा है। हालेलुया। क्योंकि वो फरमाबरदार है। पढ़ेंगे फिलिपियो 2 और उसकी 6 आयत। जल्दी से निकालें, जब पहले दिया हुआ तो फिर क्यों नहीं निकाला होगा? जल्दी से निकालें। उसका आसा रास्ते का आसा है और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। उसकी बादशाही में कौन जाते हैं? जेल में कौन जाते हैं? जेल में कौन जाते हैं? सलाखों के पीछे कौन जाते हैं? सलाखों के पीछे कौन जाते हैं? गुनाहगार। बादशाही में कौन जाते हैं? रास्तबाज। बादशाही में कौन जाते हैं? रास्तबाज। तेरा आसा रास्ते का आसा है। हालेलुया। जी, फिलिपियो 2:6 आयत। जल्दी से फिलिपियों का फर्क। और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया। अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फरमाबरदार रहा। और यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा। सलीबी मौत गवारा की। और खुदा ने भी उसको पड़े। खुदा ने भी उसको इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सर बुलंद किया। इसीलिए खुदा ने भी उसे बहुत सर बुलंद किया और उसको ऐसा नाम बख्शा जो सब नामों में से आया है। हालेलुया। जो सब नामों में से आया है। यीशु नाम सब नामों में से आया है। यहाँ तक फरमाबरदार रहा। कहाँ तक फरमाबरदार हैं आप? कहाँ तक चलेंगे? कहाँ तक आपको चलाएं? कहाँ तक सुनोगे? कहाँ तक सुनाएंगे? अरे हम तो बोलते ही जाएंगे, आप कहाँ तक सुनेंगे? क्या लिखा है कि यहाँ तक क्या रहा? फरमाबरदार रहा। यहाँ तक फरमाबरदार रहा। मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। एक लानती मौत। आपको कोई कहे आप बदकार बन के मर जाइए, आप अपने को इल्जाम लगा के मैं बदकार था, मैंने काम किया, मुझे मार दीजिए, ऐसा है? ऐसा कोई करेगा? कोई कहे हाँ मुझे ये इल्जाम लो, मैं ये इल्जाम चाहता हूँ, मैं बदकार था, मैंने सारी उम्र बदकारी की, अब मुझे मौत हो रही है, ऐसा कुछ चाहेगा? कोई अपने पर इल्जाम नहीं लेगा। लेकिन यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने ऊपर ये इल्जाम लिया और लानती मौत गवारा की। हालेलुया। यहाँ तक फरमाबरदार रहा। उस सबकी जिंदगी में भी बहुत इसी तरह थे। यीशु मसीह की तरह वो भी अपलोड होता रहा, लेकिन उसने सरफराजी का और वफादारी का दामन नहीं छोड़ा। ना यीशु मसीह ने छोड़ा, ना यूसुफ ने छोड़ा। कुछ गहराई बातें नहीं इनमें, लेकिन जब बताएंगे तब आपको समझ आएगी। नहमिया की किताब के अंदर लिखा है, उसका 9 बाब और उसकी 7 आयत। आपको पता है कि इब्राहिम खुदा के हुजूर कितना वफादार था, कितना वफादार था। फरमाबरदारी तो थी,
को देना ये वफादारी। हालेलुया। हुक्म तो मान लेना, हुक्म नहीं माना एक शख्स ने। शाऊल उसका नाम है, जिद्दी है, अकड़ वाला है, अकड़ वाला है, अकल वाला नहीं है। जिसके अंदर अकड़ हो उसके अंदर अकल नहीं होती, और जिसके अंदर अकल होती है उसके अंदर अकड़ नहीं होती। ये अकड़ वाला है, अकल वाला नहीं है। ये शाऊल है, ये पहला शमूएल है और उसका 15 बाब है और उसकी 22 आयात है। और मैं पढ़ूंगी क्या लिखा है। इसका जो पहले सब कुछ बीत गई कहानी वो ये है कि खुदा ने कहा कि दुश्मन की अफवाज को मार, दुश्मन के बादशाह को मार, दुश्मन की जितने बाल बच्चे हैं चाहे वो अपनी माँ का दूध पी रहे हैं उनको उठा और उनको कत्ल कर दे। ये खुदा ने कहा, यहाँ तक के ना उनका बच्चा इंसान का बच्चा बचे और ना ही जानवर का बच्चा बचे। और सुनिएगा बड़े गौर से, ये बात कहानी बहुत जबरदस्त है। पहला शमूएल है, उसका 15 बाब है, इसको पूरा चैप्टर आप पढ़ सकते हैं। ये अमालेकियों की बात है, ये दुश्मन है। खुदा ने कहा जा शमूएल शाऊल से कि ये काम कर और तमाम दुश्मन का खात्मा कर दे, उनको नामो निशाना बचे। तो शाऊल ने क्या किया, जब निकला जंग के लिए तो उसे अच्छे-अच्छे जानवर पसंद आ गए, उसे मेंढे पसंद आ गए, उसे बैलें पसंद आ गई और उसने क्या किया, अच्छे-अच्छे मोटे-मोटे जानवर चुन लिए। उसने कहा ये मेरे घर में, मेरे महल में पहुंचा दो। फिर उसको वहां का जो बादशाह था उसको भी उठा लिया, कहता है इसको भी नहीं मारना, इसको भी वहीं में अपने लेकर जाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि उस वक्त खुदा ने शमूएल को भेजा, क्योंकि खुदा तो सच्चा होता है कि शाऊल ने क्या कर दिया है, जो इस्राएल का पहला बादशाह शाऊल है, इसने क्या कर दिया है। ऐसे शमूएल शाऊल के पास जा और उसे पैगाम दे और उसे कह कि तूने ये जो काम किया है अच्छा नहीं किया। और जब लिखा है इसकी 22 आयत के अंदर, शमूएल ने कहा क्या खुदावंद स्वख्तरी कुर्बानियां और ज़िबों की इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदा का हुक्म माना जाए। देखो फर्मा बरदारी कुर्बानी से बेहतर है। हालेलुया। फर्मा बरदारी कुर्बानी से बेहतर है। तुम 100 कुर्बानी दे रहे हो, बहुत अच्छा है, लेकिन याद रखिए क्या खुश है खुदावंद इस बात से। तुम 4 देगे पकाकर रिश्तेदारों को तो बुला रहे हो, और गौर करो क्या खुदा है इस बात से। एक हुक्म खुदा का 100 कुर्बानियों से बेहतर है। शमूएल ने कहा शाऊल से, क्या तू सब कुछ फना कराया है? कहता हाँ मैं सब कुछ फना कराया हूं। लेकिन शमूएल ने कहा मैं तो कुछ सुनता हूं, ये थोड़ी थोड़ी सी आवाज कहां से आ रही है, ये बैलों की आवाज कहां से आ रही है, ये मेंढों की आवाज कहां से आ रही है। हम चाहे जितने मर्जी खुदा के लोग बन जाएं, खुदा के बेटे और बेटियां बन जाएं, नाफरमानी और बेवफाई की बदबू थोड़ी थोड़ी हम में आती है। हालेलुया। वो जो बदबू है नाफरमानी की और बेवफाई की, उसकी बदबू थोड़ी थोड़ी हम में आती है। शमूएल ने कहा ये आवाज तो कहीं मुझे आ रही है, ये थोड़ी थोड़ी आवाज कहां से आ रही है। शमूएल तो नबी है, वो तो सब जानते हैं, खुदा ने तो पहले बता दिया है। और शाऊल ने कहा मैंने ऐसा किया कि मैं मोटे मोटे जानवर ले आया, मैंने कहा कि आराम से खुदा के हजूर दूंगा। उसने कहा नहीं, खुदा तुझसे नाराज है, तूने खुदा की बात को रद्द किया, खुदा ने तुझे रद्द कर दिया। तूने खुदा की बात को न माना, तूने खुदा के हुक्म को न माना, इसलिए खुदा ने तुझे रद्द कर दिया है, क्योंकि तूने खुदा की बात को रद्द किया है। क्योंकि खुदा कहता है कि फर्मा बरदारी कुर्बानी से बेहतर है। हालेलुया। तुम खुदा का हुक्म मान लेते तो ज्यादा बेहतर था। ये 100 कुर्बानी से बेहतर, ये 50 कुर्बानी से बेहतर था कि तुम अपने खुदा के हुक्म की फर्मा बरदारी करते। और नहमिया की किताब उसका 9 बाब और उसकी 7 आयत बताती है कि इब्राहिम का दिल खुदा के हुजूर वफादार पाया गया। हालेलुया। इब्राहिम का दिल खुदा के हुजूर वफादार पाया गया। उसने भी, खुदा ने भी उसके नाम को बरकत दी, उसके नाम से कौमें बनी, उसके नाम से आज सब कबीले कायम हैं और तमाम बनी हुए इंसान इब्राहिम की नस्ल में से है। हालेलुया। इब्राहिम का दिल अपने हुजूर वफादार पाया। क्या लिखा है? पढ़ दीजिए, जरा पढ़ के सुना दीजिए जी। तूने उसका दिल अपने हुजूर वफादार पाया। जब आप फर्मा बरदार होंगे, इस कृष्णा की किताब निकाल लीजिए, जब आप फर्मा बरदार होंगे तो कैसी कैसी बरकतें आएंगी। 6 बाब 11 आया, ये लास्ट बात होगी, फिर इसके बाद आपको थोड़ा सा समझाएंगे और वैल्यू करेंगे।
जी 6 बाब 11 आयात, बड़ी अच्छी खूबसूरत आयात है। और देखिए क्या फरमाबरदार हैं, क्या वफादार हैं। नाफरमानी से खुदा का गजब नाज़िल होता है, क्योंकि कुर्बानी चढ़ाने से पहले, देगे देने से पहले, हर तरह के सूट और बूट पहनने से पहले खुदा का हुक्म मान लो तो वो ज्यादा बेहतर है। हालेलुया। क्योंकि हुक्म मानना कुर्बानी से, खुदा की बात मानना कुर्बानी से बेहतर है। तो अगर आपके अंदर वो बात है कि आप खुदा का हुक्म मानते हैं, आप खुदा के फरमाबरदार हैं और आपके अंदर कूट कूट के वफादारी भरी गई है, तो ये सब नेमतें आपकी हैं। तो सुनिए इस निशना उसका 6 बाब 11 आयात। जी बेटा पढ़ लीजिए। और अच्छी अच्छी चीजों से भरे हुए घर, अच्छी अच्छी चीजों से भरे हुए घर, जिनको तूने नहीं भरा, जिनको तूने नहीं भरा। अच्छी अच्छी चीजों से भरे भराए घर, जिनको तूने नहीं भरा। जी। और खोदे खुदाए होश, और खोदे खुदाए होश, जो तूने नहीं खोदे, जो तूने नहीं खोदे, जो तूने मेहनत ही नहीं की, जो तूने रुपया नहीं लगाया, जो तूने पैसा नहीं लगाया, वो खोदे खुदाए होश। और अंगूर के बाग, और अंगूर के बाग, और जैतून के दरख्त, और जैतून के दरख्त, जो तूने नहीं लगाए, जो तूने नहीं लगाए। कोई मेहनत नहीं की, कोई काट छाट नहीं, कोई खाद नहीं, कोई थाला नहीं, अनायत करेगा। अंगूर के दरख्त, अंगूर के बाग, खेत जो तूने खोदे नहीं, लगाए नहीं, पानी नहीं डाला, वो सब तुझे क्या करेगा? अनायत करेगा। अनायत करेगा। हालेलुया। कभी आपने देखी अदल फजल की जिंदगी? जहाज में गया, जहाज में आया, एकड़ जमीन, रुपया, पैसा, गाड़ी, बंगला, घर बार। क्या अनवर फजल के बाप दादा की ये सब कुछ थी? क्या बताइए, ये सब कुछ उसने अनायत नहीं की। हालेलुया। ये सब कुछ उसने अनायत नहीं की। तेरा घर जो खाली है खुदा भरेगा, तेरा खेत जो उजड़ चुका है खुदा आबाद करेगा, तेरे घर में हर अच्छी चीज को खुदा मुहैया करेगा और तेरे लिए अच्छे अच्छे बाग, अच्छी अच्छी चीजें अनायत करेगा। कब? जब तेरे अंदर वफादारी और वफादारी होगी। ये सब चीजें तेरे घर में होंगी। क्या उसके घर में नहीं है? तो याद रखिए, अगर ये चीजें आती हैं तो ये चीजें टाटा भी कर जाती है, बाय बाय भी कर जाती है। अगर वो दे सकता है तो ले भी सकता है, लेकिन इसके अंदर फरमाबरदारी और वफादारी बहुत जरूरी है। हुक्म मानिए, अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहिए, अपने बहन भाइयों के फरमाबरदार रहिए, अपने आसपास के पड़ोसियों से वफादारी निभाइए, क्योंकि आपका खुदा वफादार है, आपका खुदा फरमाबरदार है। और जिस तरह के आपका खुदा है वैसे ही आप हो जाएंगे। हालेलुया। वैसे ही आप हो जाएंगे। तो मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगी। आप अपना नाम, ये आज से 2 साल पहले बेटा हमने पुरानी चर्च में भी ये बात समझाई थी। सीधा करो ऊपर, आप ना देखो, आपके देखने की चीज नहीं, ऐसे ऊपर ऊपर रखो मेरे साथ एक स्टैंड की मान लो। हालेलुया। कैमरे में आता हूं थोड़ा और ठीक हो। देखिए, अब आप जितने भी इल्म रखते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो चीज सामने है उसका तो सबको पता चल ही जाता है। हालेलुया। हम कुछ जो हमने सीखा है वो हम आपको भी सिखाएंगे। ये है सरफराजी का ताज। हालेलुया। और ये सरफराजी का जो ताज था, ये किसे नसीब हुआ? ये यूसुफ को नसीब हुआ। हालेलुया। यूसुफ की जिंदगी की तरफ देखिए। यूसुफ जमीन पे था, जरा गौर कीजिएगा। यूसुफ जमीन से उसके भाइयों ने उसको कुएं में फेंक दिया, ये सब आप जानते हैं। हालेलुया। कुएं में से निकाल कर कुछ इस्राएलियों का काफिला उसे मिस्र में ले गया। हालेलुया। उसे कहाँ ले गया? मिस्र में ले गया। ठीक है। जब उसे मिस्र में ले गया तो वहां पर हाकिम के घर के अंदर, जो वहां जरादारों का सरदार था, वहां पर यूसुफ उसके घर का हाकिम बना। मिस्र का हाकिम नहीं बना, उसके घर का। उसने सारा अख्तियार दे दिया पोतीफर ने। उसके बाद जब उसके घर के अंदर उस पर इल्जाम लगा उसकी बीवी के ऊपर कि यूसुफ ने उसको छेड़ाया, और उस इल्जाम से यूसुफ कैद में आ गया। ओके। फिर उसके बाद जब यूसुफ कैद में आ गए तो वहां पर उसने खुदा के साथ वफादारी निभाई, खुदा के साथ फरमाबरदार रहा, और ऐसी ऐसी बरकतें उसे मिलती रही, क्योंकि
क्योंकि वो जानता था कि एक दिन मेरा खुदा मुझे सरफराज करेगा। हालेलुया। क्या आपको ऐसी बात का इल्म है कि आपको भी खुदा सरफराज करेगा? तो फिर देखिए, जब यूसुफ को इस बात का इल्म हुआ तो कैद के अंदर भी वो अपने खुदा से दुआ और आजिज़ी करता था, और जब कैद के अंदर आजिज़ी खुदा के अंदर दुर्खास्त करता तो एक दिन उसकी जो दुर्खास्त थी वो मिस्र के बादशाह के हुजूर चली गई। हालेलुया। और कैद से निकलकर वो मिस्र का बादशाह बन गया, और इस तरह से उसकी ये सरफराजी का ताज बन गया। हालेलुया। समझ नहीं आया? समझ नहीं आया? इस तरह से उसकी सरफराजी का ताज बन गया। हालेलुया। जब हम भी अपडाउन होते हैं तो हमें उन हालातों के अंदर अपने खुदा के साथ खुदा के साथ चलना है। क्यों चलना है? कि हमें ताज को हासिल करना है। इसी तरह ये दीवार के साथ इसके थोड़ा सा हो रहा है। इसी तरह हमारे यीशु मसीह कहाँ थे? आसमान पर थे। और आसमान से कहाँ पर आए? जमीन पर आए। फिर उसके बाद जमीन वालों ने उन्हें क्या किया? सलीब पर चढ़ा दिया। और सलीब से उतर कर कहां पर आए? जमीन में, कब्र में, पाताल में आए। फिर वो कब्र में आ गए, और कब्र पर फतह पाकर कहां गए? आसमान पर चले गए। और इस तरह क्या बन गया? जिंदगी का ताज। हालेलुया। आप देखिए, सुनिए, हालेलुया। इस तरह बना जिंदगी का ताज। और अगर हम भी अपने खुदा के साथ इसी तरह दुख सहेंगे, कैद में रहेंगे, कुएं में डाले जाएंगे या इल्जाम सहेंगे, तो एक दिन हम भी सरफराज होंगे। इसलिए लिखा है कि जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। तो याद रखिए, अगर सरफराजी का ताज चाहिए या वफादारी का, जिंदगी का, तो ये दोनों एक ही है। हुक्म भी मानिए और वफादार भी रहिए। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे। जोरदार तालियां कामना करिए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आए अपने सिरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें और छोटी सी प्रे करेंगे कि खुदावंद आप सबों को बरकत दे। आमीन। ऐ जिंदा खुदाए कामिल मुतलक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, ऐ इस्राएल के बादशाह, तू जो नहायत मेहरबान और कुदूस खुदा है, तेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है। खुदावंद तू खाली घरों को भरता है, तो अपने लोगों को खाली जिंदगियों को भरता है। ऐ बाप, तूने सरफराजी और वफादारी का ताज देता है, और वो अबदी जिंदगी के लिए होता है। तूने अपने दाईं तरफ बैठाता है, उन्होंने तख्त पर बैठाकर उनके साथ खुदावंद बैठता और खाता है। हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरी सब नेमतों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। आज की इबादत के लिए इनके अंदर सरफराजी, वफादारी, ईमानदारी आए, और ये हमेशा तेरी पाक पनाह में महफूज रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम। आमीन।